वालेकुम नाइन्थ क्लास। बेटा आज हमारा टॉपिक है पेज नंबर 146 पे विटामिन डी। कल हमने विटामिन सी तैयार किया था, बहुत इजी था वो भी। द बेस्ट नोन फंक्शन ऑफ विटामिन डी इज़ टू हेल्प रेगुलेट ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जो सबसे जाना जाता है, जाना माना फंक्शन है विटामिन डी का, वो यही है कि वो ब्लड लेवल को रेगुलेट करता है। Vitamin D increases the absorption of these minerals from the intestine and their deposition in the bone। अब रेगुलेट का क्या मतलब है? ये जो पहली लाइन है इसकी वजाहत उन्होंने सेकंड लाइन में की है कि जो विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में जा रहा है तो वो आपकी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी अब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, वो इंटेस्टाइन से निकल के आपकी बोन्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और ये रेगुलेशन करवाने वाला कौन होता है? विटामिन डी। क्लियर है? कैल्शियम की और फॉस्फोरस की हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए बेटा इन मिनरल्स को निकाल के इन मिनरल्स को रेगुलेट करके बोन्स के अंदर डिपॉजिट करना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ विटामिन डी। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास विटामिन डी इज़ मेनली फाउंड इन फिश लिवर ऑयल। फिश लिवर ऑयल, मिल्क, घी एंड बटर एक्सेट्रा। विटामिन डी आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है? मछली के ऑयल से, मछली के ऑयल के कैप्सूल्स मिलते हैं। ठीक है, वहाँ से। मिल्क से, दूध ज़्यादा पिया करें, घी इस्तेमाल किया करें, बटर इस्तेमाल किया करें। उसके अलावा धूप में भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो धूप में भी बैठा करें ताकि आपके जो बोन्स है वो भी स्ट्रॉन्ग हो। इट इज़ ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय स्किन व्हेन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन आर यूज टू कन्वर्ट अ कंपाउंड इनटू विटामिन डी। देखें, वही पॉइंट आ गया कि ये बॉडी के अंदर भी बनता है स्किन के ज़रिए। कब? अब जो हमारा सन होता है ना, वो जो रेज़ निकालता है ना, दो तरह की होती है। एक तो इंफ्रारेड होती है, दूसरी अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं। ठीक है, जब सन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को भेजता है जब हमारी स्किन के अंदर वो आती हैं तो कन्वर्ट हो, जो हमारी स्किन के अंदर कंपाउंड होते हैं, दे आर कन्वर्ट इनटू विटामिन डी। वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट की धूप हमें लेनी चाहिए। सन बाथ लोग करते हैं स्पेशली जाके कि उनकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी, इसके ऊपर डब्बा बनाएं। हाँ जी, लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी अफेक्ट्स द बोन। जो लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी होती है, अगर बहुत देर तक कमी रहती है विटामिन डी की, तो वो आपकी बोन्स को हर्ट करती हैं, आपकी बोन्स इसी वजह से दर्द करती हैं। इन चिल्ड्रन, इसके ऊपर डब्बा बनाएं। इन चिल्ड्रंस, बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड्स टू रिकेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिकेट्स? बच्चों में, छोटे बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रिकेट्स हो जाता है। और रिकेट्स है क्या? अ कंडीशन, जिसकी डेफिनेशन है बेटा इसको साथ साथ अंडरलाइन करें। अ कंडीशन इन विच बोन्स वीकन एंड बो अंडर प्रेशर। ऐसी कंडीशन, ऐसी हालत जिसमें बोन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और यहाँ तक कि झुक जाती हैं। बो अंडर प्रेशर के हम आपके जिस्म के वज़न से वो जो आपकी बोन है वो थोड़ी अटेढ़ी हो जाती है, इसको रिकेट्स कहते हैं। ये बच्चों में होता है, बड़ों में नहीं होता। बड़ों में क्या होता है? इन एडल्ट्स के ऊपर डब्बा बनाएं। इन एडल्ट्स विटामिन डी डेफिशिएंसी, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, इट कॉजेज ओस्टियोमलेशिया और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ओस्टियोमलेशिया हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बोन का बहुत ज़्यादा नरम हो जाना। इंक्रीजिंग द रिस्क फॉर द फ्रैक्चर ऑफ द बोन, अगर बोन बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है तो ऑब्वियसली फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर आप दूध वगैरह नहीं लेते हो और आप घी बटर का इस्तेमाल नहीं करते हो, विटामिन डी प्रॉपर नहीं लेते हो, आप सन बाथ नहीं करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि आप विटामिन डी की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में। स्पेशली जो बड़े बच्चे हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ क्योंकि अभी छोटे बच्चों का तो नहीं है ना यहाँ पे क्लास। तो बेटा आप लोगों की बोन सॉफ्ट हो जाती हैं और जब आप लोग कोई खेल कूद करते हो, कहीं से गिर जाते हो, तो वो आसानी से फ्रैक्चर हो जाती है। जिन बच्चों की बोन्स फ्रैक्चर होती हैं उनका यही मसला होता है कि उनकी डाइट प्रॉपर नहीं होती। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद वापस आ जाए पेज नंबर 46 पे। यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव। जिन्होंने ये पूरे का पूरा क्वेश्चन याद कर लेना उनके लिए टेबल का कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वही बात यहाँ पे लिखी है वही वहाँ पे लिखी है। यहाँ पे है सोर्सेज, फिश लिवर ऑयल, मिल्क, घी एंड बटर, सिंथेसाइज बाय स्किन। जहाँ पे सिंथेसाइज बाय स्किन का लफ्ज़ आएगा, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे विटामिन डी की बात हो रही है और ये विटामिन डी हमें सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जब हमारी स्किन के अंदर जाती हैं तो हमारी स्किन के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू द विटामिन डी। ठीक है, ये सोर्सेज हैं।
दूसरी हमारे पास यहाँ पे हेडिंग है फंक्शन की। विटामिन डी का फंक्शन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करती है, और जो इंटेस्टाइन से ये दोनों मिनरल्स को निकाल के हमारी बोन के अंदर डिपॉजिट करता है कौन? विटामिन डी। इसलिए विटामिन डी ज़रूरी है। थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ अबाउट द डेफिशिएंसी सिम्टम। डेफिशिएंसी कहते हैं कमी को, सिम्टम्स कहते हैं कौन कौन सी अलामात होती हैं कि आपको पता चल जाता है कि यू आर डीलिंग विद द रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। अगर तो बच्चों की बात की जाए तो उसमें रिकेट्स हो जाते हैं। रिकेट्स क्या होता है कि आपकी बोन वीक हो जाती है और प्रेशर के ज़रिए वो बोन थोड़ी सारी अटेढ़ी हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? ये बोन की सॉफ्टनिंग को कहते हैं और इसमें बोन के फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लियर है? अच्छा बेटा, इसमें से अब कुछ भी कटिंग नहीं है, आपने शुरू से लेके पॉइंट्स बनाते जाना है, हर एक का एक एक पॉइंट बनाते जाना है और इस तरह आपने याद करना है। इस तरह नेक्स्ट पेज पे आपके पास ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स का शॉर्ट क्वेश्चन निकल आता है, वो आपने तैयार करना है। ठीक है, यहाँ आपको खाली पूछा जा सकता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। ओके, ये आज का टॉपिक था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई है या आपने कुछ पूछना है या कुछ मुश्किल लग रहा है तो आप मुझे दोबारा बता सकते हैं। और एक और बात, अगर आपको कोई पीछे से टॉपिक नहीं समझ आ रहा और आपने दोबारा समझना है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसको भी रिपीट कर दूँ। क्लियर है?